नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, मेघालय के घने जंगल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बेहद संवेदनशील सकरी पट्टी और ठीक सामने मौजूद बांग्लादेश की सीमा, इस खास जगह पर अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ शांत था। लेकिन अचानक यहाँ पर एक के बाद एक कई देशों की सेनाएं उतरने लगी हैं और भारत के सपोर्ट में भयंकर हथियारों के साथ तैनाती शुरू कर दी है। बीहड़ जंग में जटिल और रणनीतिक इलाके के अंदर अचानक से भारतीय सेना के साथ दुनिया के 12 दूसरे देशों की ताकतवर सेनाओं ने अपना डेरा डाल लिया है। अलग अलग देशों के खतरनाक कमांडोज जब एक साथ भारतीय कमांड के नीचे उमरोई मिलिट्री स्टेशन की जमीन पर उतरे तो बांग्लादेश से लेकर के चीन तक सन्नाटा पसर गया है। आखिर दोस्तों, ये हो क्या रहा है भारतीय सीमा के ऊपर? ना तो चीन जान पाया है और ना ही बांग्लादेश। बिना किसी पूर्व शोर शराबे के रातों रात 400 से ज्यादा विदेशी और स्वदेशी सैनिकों का ये विशाल जमावड़ा कोई साधारण रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि ये एक अभूतपूर्व और साइलेंट ऑपरेशन है जिसने पूरे दक्षिण एशिया को रातों रात हिला करके रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर बांग्लादेश बॉर्डर के इतना करीब, जहां पहले से ही इतनी ज्यादा हलचल मची हुई है, वहां 13 देशों की सेनाओं को एक साथ उतरने के पीछे भारत का असली और सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या मेघालय के इन बीहड़ दलदली और अनजान जंगलों की आड़ में किसी बेहद सीक्रेट इंटरनेशनल मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिसकी भनक लगते ही पड़ोसी देशों की सांसें उखड़ गई हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत भविष्य में आने वाले किसी अप्रत्याशित, अदृश्य और भयानक खतरे से निपटने के लिए एक ग्लोबल आर्मी का नया फ्रंट तैयार कर रहा है? जी हां दोस्तों, आज इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की डेट में ये बेहद जरूरी है। दोस्तों, एक ऐसा फ्रंट जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें सिर्फ भारत के एक इशारे पर किसी भी घुसपैठी को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार खड़ी हो। तो दोस्तों, इन चुभने वाले सवालों के जवाब उस जगह की मिट्टी में छुपे हुए हैं जिसे भारत ने इस महाअभियान के लिए बेहद सोच समझ करके चुना है। उमरोई मिलिट्री स्टेशन। आखिर पूरे भारत के अंदर इतनी सारी छावनियां होने के बावजूद इसी जगह को क्यों चुना गया? अगर आप दुनिया का मैप उठा करके देखेंगे तो आपको पूरी कहानी किसी आईने की तरह बिल्कुल क्लियर, शीशे की तरह समझ में आ जाएगी। उमरोई सिर्फ एक साधारण सैन्य छावनी नहीं है जहां सैनिक केवल मार्च पास्ट करते हों। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब मौजूद एक ऐसा रणनीतिक और अचूक पॉइंट है जहां से पूरे नॉर्थ ईस्ट को, वहां की हर एक पहाड़ी को, हर एक नदी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ठीक बगल में बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, जहां इन दिनों अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे नाजुक इलाके के अंदर दुनिया के 13 देशों के टॉप क्लास सैनिकों को बुला करके ट्रेनिंग करने का सीधा और क्लियर सा मकसद है कि भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर दिखा दिया है कि उसकी भौगोलिक सीमाओं के आसपास अब कोई भी बाहरी ताकत अपनी मर्जी नहीं चला सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो। भारत की इजाजत के बिना इस इलाके के अंदर एक पत्ता भी नहीं फड़क सकता है। लेकिन इस मजबूत भौगोलिक किलेबंदी के भीतर उमरोई के इन बंद रास्तों के पीछे आखिर चल क्या रहा है? तो दोस्तों, मेघालय के इन दुर्गम जंगलों में एक्सरसाइज प्रगति नाम से जो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, उसने रातों रात दुनिया भर के बड़े बड़े विदेशी रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ कुछ सैनिकों का हथियारों के साथ दौड़ना भागना नहीं है, ये एक ऐसी मल्टीनेशनल अलायंस है, एक ऐसा महागठबंधन है जहां भारत अपने मित्र देशों की सेनाओं को ये सिखा रहा है कि घने जंगलों, भारी बारिश और दुर्गम पहाड़ियों के बीच दुश्मन की सबसे चालाक चालों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाता है। जब 400 से ज्यादा सैनिक, जिनमें से कोई अमेरिका से आया है, कोई फ्रांस से आया है, कोई जापान से, एक साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के इन जंगलों में उतरते हैं, तो वह दृश्य अपने आप में किसी रोंगटे को खड़ा कर देने से कम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इस थ्रिलर के पीछे की हकीकत, इसके पीछे की प्लानिंग और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर भारत किन किन देशों को साथ लेकर के ये नया अभेद्य सुरक्षा नेटवर्क बना रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो दोस्तों, आज के समय में जब सीमा पार से घुसपैठ, साइबर खतरे और अराजकता के तरीके लगातार अपना रूप बदल रहे हैं, तब कोई भी देश
चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले हर मोर्चे पर नहीं लड़ सकता है। भारत के रणनीतिकारों ने इस बात को बहुत पहले और बहुत गहराई के साथ में समझ लिया था। इसलिए अलग अलग देशों की सेनाओं को एक ही मंच पर लाकर के भारत एक इंटर ऑपरेटिबिलिटी का बेहतरीन और एडवांस मॉडल तैयार कर रहा है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां दो अलग अलग देशों के सैनिक, जिनकी भाषा अलग है, जिनका काम करने का तरीका अलग है, जिनके हथियार अलग हैं, वो युद्ध के मैदान में सिर्फ एक इशारे पर बिना कुछ बोले एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक फ्रांसीसी स्नाइपर है और उसे कवर फायर एक भारतीय जवान दे रहा है, जबकि उन्हें कमांड कोई तीसरा देश दे रहा है। क्या भविष्य में किसी बड़े संकट की स्थिति में जब सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, ये 13 देश एक साथ मिलकर के कोई विशाल सैन्य कार्रवाई करने में सक्षम होंगे? इस अभ्यास की गहराई में जाने पर सैनिकों की आंखों में देखने पर उनका जवाब 100% इस मामले में हाँ में मिलता है। दोस्तों, इस पूरे महा ऑपरेशन के मुख्य समन्वयक ब्रिगेडियर मयूर ने जब दुनिया के सामने आकर के अपना बयान दिया तो उनके हर एक शब्द, उनके लहजे में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक संदेश छिपा हुआ था। उन्होंने कैमरे के सामने देखते हुए एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही, सिक्योर एंड स्टेबल रीजन, यानी कि एक सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र। सिर्फ 4 शब्दों की एक लाइन ने कूटनीति के बहुत सारे राज खोल दिए हैं। ब्रिगेडियर मयूर के इस बेहद सधे हुए बयान के पीछे का असली संकेत क्या है? ये सीधा और कड़क संदेश उन ताकतों के लिए है जो बांग्लादेश या आसपास के इलाकों में अस्थिरता फैला करके छद्म युद्ध लड़कर भारत को घेरने के, उस कमजोर करने के सपने को देखते हैं। दोस्तों, भारत ने बिना किसी का नाम लिए साफ कर दिया कि वो अपने पड़ोस में शांति भंग करने वाले, अराजकता फैलाने वाले किसी भी गतिविधि को पनपने नहीं देगा। लेकिन इस शांति को बनाए रखने के लिए, इस स्थिरता को कायम रखने के लिए ये सेनाएं आखिर किस हद तक जा रही हैं और इन्हें किस भट्टी में तपाया जा रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यह बात आती है उस फाइनल मिशन की जिसका नाम और जिसकी शर्तें सुनकर के ही अच्छे अच्छे अनुभवी कमांडोज के पसीने छूट जाएंगे। मेघालय के इन दलदले इलाकों के अंदर, इन दलदले जंगलों के अंदर होने वाले 72 घंटे का फाइनल मिशन। आखिर ये 72 घंटे का ऑपरेशन इतना खास, इतना रहस्यमयी और इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? दोस्तों, सोचिए, लगातार 3 दिन और 3 रातें बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी खास राशन के सैनिकों को इन घने जंगलों और अर्ध पर्वतीय इलाकों के अंदर, जहां कदम कदम पर जंगली जानवरों और जहरीले कीड़ों का डर होता है, वहां पर सर्वाइवल करना होता है और अपने बेहद सीक्रेट टारगेट्स पूरे करने होते हैं। इस दौरान उन्हें मिक्स्ड टीम्स में बांटा गया है, यानी एक टीम में कुछ भारतीय जवान होंगे, कुछ फ्रांसीसी कमांडोज होंगे, कुछ जापानी सैनिक होंगे, यानी ये सब मिलकर के काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर जंगल और अर्ध पर्वतीय इलाकों के अंदर इन मिश्रित टीमों को एक साथ उतारने के पीछे भारत की अचूक रणनीति आखिर क्या है? तो दोस्तों, रणनीति बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। युद्ध में असल मैदान के अंदर जब हालात बिगड़ते हैं, जब गोलियां चलती हैं, तो आपकी टीम का साथी किस देश का है, उसका रंग क्या है, उसकी भाषा क्या है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ आपसी तालमेल, एक दूसरे पर अंधा भरोसा और एक दूसरे की जान बचाते हुए किसी भी कीमत पर मिशन को अंजाम देना। इन 72 घंटों में सैनिकों को एक्सट्रीम वेदर, अचानक होने वाली भारी बारिश, अचानक जंगली रास्तों और अघोषित दुश्मन के अचानक होने वाले हमलों जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। ये इस बात का लिटमस टेस्ट होता है कि एक अग्नि परीक्षा है कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग देशों की सेनाएं सच में एक सिंगल कमांड के तहत एक यूनिट बनकर के काम कैसे कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ इस रोमांच की शुरुआत है। असली सस्पेंस तो उन खतरनाक तकनीक्स के अंदर छुपा हुआ है जिसका अभ्यास इन बीहड़ जंगलों के अंदर अंधेरे के दौरान किया जा रहा है। दोस्तों, सैनिकों को जिन विशेष और अत्याधुनिक युद्धक तकनीकों की बड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनमें सबसे अहम और सबसे खतरनाक है आईईडी डिफ्यूजिंग और हेलीबोर्न ऑपरेशंस। आखिर इन दो चीजों पर, इन दो खास स्किल्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो दोस्तों, आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, ये वो छिपे हुए खास खतरे हैं जो जमीन के नीचे सूखी पत्तियों के नीचे दबे होते हैं और घुसपैठिए अक्सर जंगलों या फिर रास्तों के अंदर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं।
विदेशी सैनिकों को यह सिखाया जा रहा है कि भारतीय जवान कैसे बिना कोई नुकसान उठाए, अपनी जान की परवाह किए बिना इन छिपे हुए खतरों को पहचान कर उन्हें हमेशा के लिए निष्क्रिय कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला है हेलीबॉर्न ऑपरेशन। आखिर हेलीकॉप्टर से दुर्गम इलाकों में सीधे हवा से उतरने की ट्रेनिंग भविष्य के किस तरह के ऑपरेशंस के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, ये जानना भी जरूरी है। जब बॉर्डर पार से अचानक कोई बड़ी घुसपैठ होती है या घनी पहाड़ियों के बीच कोई दुश्मन अपना मजबूत बेस बना लेता है, तब वहां तक सड़क के रास्ते पहुंचना मुश्किल टास्क होता है। ऐसे वक्त में जब एक एक सेकंड कीमती होता है, तब हेलीकॉप्टर से कमांडोज को सीधे आसमान से दुश्मन के सिर पर उतार दिया जाता है, जिसे सैन्य भाषा में रॉक क्राफ्ट और स्पेशल ड्रॉप कहते हैं। दोस्तों, भारत इन 12 देशों के साथ मिलकर के इसी बात की ताबड़तोड़ रिहर्सल कर रहा है कि अगर कभी आधी रात को जरूरत पड़ी तो चंद मिनटों के भीतर दुश्मन के इलाके में आसमान से कमांडोज की बारिश कैसे की जाएगी। क्या भारत सीमा पार से आने वाले किसी बड़े अप्रत्याशित खतरे को हमेशा के लिए रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी सीक्रेट और नई तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों, यहां के हालात और रातों रात चलने वाली ये ऑपरेशंस बिल्कुल इसी की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन सिर्फ अत्याधुनिक हथियार, तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर्स और बारूद ही सब कुछ नहीं होते। इस महा ऑपरेशन में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो दुनिया की बाकी सेनाएं शायद ही कभी करती हों या सोचती हों। इस बेहद सख्त, पसीना निकाल देने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग के बीच खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और योग को भी प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है। आखिर दोस्तों, इसके पीछे भारत की कूटनीतिक दिमाग की क्या सोच है? तो दोस्तों, जब दुनिया के सामने खतरनाक सैनिक दिन भर की थकान, कीचड़ और तनाव के बाद एक साथ वॉलीबॉल खेलते हैं, एक साथ बैठकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं और अगली सुबह ही सूरज उगने से पहले एक साथ योग की चटाई पर बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, तो उनके बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल या कागजी रिश्ता नहीं बनता, बल्कि एक बहुत गहरा ह्यूमन बॉन्ड बनता है। भारत इसे म्यूचुअल ट्रस्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग का नाम देता है। जब अलग अलग देशों के सैनिक योग के जरिए अपनी मानसिक शांति को, अपने फोकस को एक ही फ्रिक्वेंसी पर लाते हैं, तो युद्ध के मैदान में भारी दबाव के बीच उनके सही फैसले लेने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक सवाल आता है कि क्या मेघालय के इन जंगलों में हुआ ये सैन्य अभ्यास भारत की हार्ड पावर यानी कि हथियारों की ताकत, सॉफ्ट पावर यानी कि योग, संस्कृति, दोनों का एक ऐसा अचूक और डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है जिसका दुनिया में कोई तोड़ आज की डेट में मौजूद नहीं है? तो दोस्तों, अब इस पूरी तस्वीर को जरा जूम आउट करके ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। तो दोस्तों, चीन के लगातार बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और दक्षिण एशिया में मौजूद हर पल बदलती अस्थिरता के बीच इस अभ्यास का समय यानी कि इसकी टाइमिंग इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? दरअसल बांग्लादेश में जो अचानक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी हैं। ऐसे में बेहद नाजुक वक्त में जब कोई भी छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, भारत का ये कदम बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जिसने विरोधियों के सारे प्लान्स को धरे के धरे रहने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, क्या यह अभ्यास सिर्फ एक साधारण ट्रेनिंग है जहां सैनिक कुछ दिन पसीना बहा करके वापस लौट जाएंगे, या फिर ये दक्षिण एशिया में भारत की लगातार बढ़ती रणनीतिक ताकत का खुला, निर्भीक और बड़ा प्रदर्शन है? तो सच तो ये है कि भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी पर हमला किए दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा में इस पूरे इलाके में उसकी भूमिका सबसे अहम है और कोई भी बाहरी देश भारत को इग्नोर करके, उसे दरकिनार करके इस इलाके में अपनी गोटियां फिट नहीं कर सकता है। 13 देशों के सैनिकों को एक साथ एक झंडे के नीचे खड़ा देख करके उन विरोधियों की सांसें भी या उनकी हालत भी खराब होना तय है, जो हमेशा छिप करके भारत को अस्थिर करने के मौके तलाशते हैं। भारत ने जिस दमदार तरीके से इस मेगा एंगेजमेंट को लीड किया है, उससे यह साबित होता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद रक्षक के रूप में देखती है। आखिर 13 देशों की सेनाओं ने भारत की इस पवित्र जमीन पर मिलकर के ऐसा क्या सीखा है जो भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित होने वाला है? तो उन्होंने दोस्तों सीखा है भारत का वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा, वह कड़ा अनुशासन और वह सामरिक समझ
जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में युद्ध के दौरान पूरी तरह से दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। भारतीय सेना का कॉम्बैट एक्सपीरियंस दुनिया में बेजोड़ है और जब अमेरिका या फ्रांस जैसे सुपर पावर देश भी यहां आकर भारत से जंगल वॉरफेयर सीखते हैं तो यह हर भारतीय के लिए सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला है। इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।